हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अलग हुआ है विराम, जिसका कुल क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर का है विराम। इसकी लंबाई करीब 170 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर है विराम। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड को A76 नाम दिया है विराम। यह हिमखंड अंटार्कटिका में मौजूद पश्चिमी हिस्से से टूटकर वेडेल सागर में गिर गया है विराम। इसके बारे में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी देते हुए लिखा है कि यह हिमखंड आकार में स्पेनिश द्वीप मजोर्का से भी बड़ा है और प्यूर्टो रिको से करीब आधा है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। प्रकृति ने संपूर्ण जीव मंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं विराम। पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रकृति ने कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं, किंतु जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ है, तब से पर्यावरण संतुलन के प्राकृतिक नियमों का खुला उल्लंघन शुरू हुआ है और निरंतर प्रकृति की अनदेखी के कारण आज हमारे पर्यावरण को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है विराम। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि ने सम्मिलित रूप से संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर दिया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायी वायु, भूमि और जल त्रितत्व आज जीवन घातक बन गए हैं विराम। वातावरण में तापमान की वृद्धि वर्तमान विश्व के लिए सर्वाधिक चिंतनीय विषय है, क्योंकि जिस गति से इसकी वृद्धि हो रही है वह संपूर्ण जीव समुदाय के लिए घातक सिद्ध हो रही है विराम। पैरा। व्यापक उत्परिवर्तनों के बावजूद लंबी अवधि तक मनुष्य एवं पर्यावरण का संबंध लगभग सौहार्दपूर्ण रहा है और पर्यावरण लगभग अपरिवर्तित रहा विराम। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ पश्चिमी देशों की औद्योगिक क्रांति के बाद से। मनुष्य की आर्थिक व भौतिक समृद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा दिन व दिन बढ़ती गई और परिणामों को अनदेखा करते हुए वह प्रकृति तथा पर्यावरण का शोषण करने लगा विराम। पैरा। औद्योगिक क्रांति ने वायु प्रदूषण को चिंतनीय स्थिति तक पहुंचा दिया विराम। नवीन उद्योगों में कोयले का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ विराम। कोयले का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी होने लगा विराम। इसके परिणाम स्वरूप 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में यूरोप एवं अमेरिका के नगरों पर काला आवरण सा छाने लगा विराम। मनुष्य की विलासिता की प्रवृत्ति ने अभी भी उसे प्रदूषण की गंभीरता से अवगत होने से रोके रखा है विराम।
प्रशीतन के विश्वव्यापी अनियंत्रित प्रयोगों ने वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा बढ़ा दी है और इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के ओजोन स्तर में छिद्र हो गया है। विराम। इससे पृथ्वी के तापमान एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचेगा वह अनुमान से परे है। विराम। वस्तुतः मनुष्य प्रकृति से अपने अनुकूलन के बदले प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की जितनी चेष्टा करेगा वह पर्यावरण को और फिर उसके परिणाम स्वरूप चक्रीय श्रृंखला में अपनी क्षमता को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। विराम। पैरा। आज मनुष्य के अनियंत्रित हाथ एवरेस्ट की चोटी से लेकर समुद्री तल तक के लिए प्रदूषण का संकट पैदा करने लगे हैं। विराम। वह मात्र अपने अहम की तुष्टि एवं झूठे प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए आणविक विस्फोटों की अनवरत श्रृंखला चला रहा है। विराम। जिसके रेडियोधर्मी प्रभाव कई पीढ़ियों के लिए शारीरिक व मानसिक विकृति के वाहक बन सकते हैं। विराम। मनुष्य ने ऐसे ही विस्फोटों एवं अन्य औद्योगिक तथा रासायनिक कारणों से प्रकृति के गैसीय संतुलन को कुप्रभावित किया है और उससे पृथ्वी का तापमान तीव्र गति से बढ़ने लगा है, जिससे बर्फ के पिघलने एवं उससे भू क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने की आशंका प्रकट की जाने लगी है। विराम। पर्यावरणीय कुप्रभावों की वजह से ही वातावरण अब हमेशा असामान्य सी स्थिति में नजर आता है। कभी गर्मी हद से अधिक बढ़ जाती है तो कभी ठंड असामान्य रूप से बढ़ जाती है। विराम। पैरा। पृथ्वी के पर्यावरण में हस्तक्षेप के विनाशकारी परिणाम तापमान वृद्धि के रूप में सामने आ रहे हैं। विराम। यदि विश्व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें छोड़े जाने की वर्तमान गति बनी रही या इसमें और तीव्रता आ गई तो 21वीं सदी के मध्य 2050 तक भूमंडल का तापमान 3.5 डिग्री बढ़ जाएगा। विराम। तापमान वृद्धि से आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ टोपियां तथा हिमनद पिघलने लगेंगे, जिसके परिणाम कितने घातक होंगे उसकी कल्पना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। विराम। एक अनुमान के अनुसार जिस गति से तापमान में वृद्धि हो रही है उससे समुद्र के जल स्तर में 3 फीट की वृद्धि हो सकती है। विराम। पैरा। आईपीसी 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। विराम। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि लगातार हो रही है। विराम। पिछले 400 वर्षों में 20वीं शताब्दी सबसे अधिक तापमान वाली रही। विराम। कहा जाता है कि आर्कटिक पृथ्वी के तापमान के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विराम। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ की बर्फ अत्यधिक तेजी से पिघल रही है और यह संभावना भी जताई जा रही है कि 2040 में या उससे भी पहले यहाँ की बर्फ पूर्णतया पिघल चुकी होगी। विराम। ऐसा ही प्रभाव मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क पर भी दिखाई पड़ता है। पूर्ण विराम।